नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूखी खांसी और गीली या बलगम वाली खांसी में क्या फ़र्क होता है और क्यों इस फ़र्क को समझना ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि खांसी का मतलब तो खांसी है, चाहे वो सूखी हो या गीली हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर खांसी हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट एक ही तरह से होना चाहिए। पर आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी में क्या डिफरेंस होता है, क्या इसके कारण होते हैं और ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आज ये डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो देखिए, सूखी खांसी पर हम बात करेंगे। सूखी खांसी का मतलब जिस खांसी में सिर्फ खांसी हो रही है लेकिन कोई कफ या बलगम नहीं आ रहा है। ज़्यादातर गले में खराश होती है, साउंड आता है, गले में इरिटेशन का सेंसेशन होता है, गले में दर्द होता है। इसके फीचर्स में इसके कारण किसी भी कारण से, स्मोक से, पोल्यूटेंट से, डस्ट से अगर एलर्जी हो, इरिटेशन हो तो खांसी हो सकती है। वायरस या बैक्टीरिया के गले में अगर इन्फेक्शन हो, फ्लू वगैरह हो तो भी खांसी हो सकती है। कोविड वगैरह में भी इस तरह की खांसी होती थी। एलर्जी या पोस्ट नेजल ड्रिप यानी मुंह में जो सिक्रीशन है, नाक में जो सिक्रीशन है, वो अगर श्वास की नली में जाए, इरिटेट करे तो ऐसी खांसी हो सकती है। एसिड के रिफ्लक्स की वजह से, यानी जो हमारे पेट में एसिड है वो अगर श्वास नली में चला जाए तो उससे ऐसी खांसी हो सकती है। कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स है, जैसे एस इनहिबिटर मेडिसिन जिसमें कैप्टोप्रिल, एनारोप्रिल, रामिप्रिल, पेरिंडोप्रिल ये मेडिसिन आती है। इनके साइड इफेक्ट से भी इस तरह की सूखी खांसी हो सकती है। ज़्यादातर खांसी को कम करने वाली कफ सप्रेशन दवाई जैसे डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, इसको हम प्रयोग करते हैं खांसी को कम करने के लिए। ऐसे केस में हमको पानी पीना चाहिए ज़्यादा। गले को तरावट देने के लिए थोड़ा ह्यूमिडिफायर्स या ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ पे ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा हो, या ह्यूमिडिफायर से उसको बढ़ाया जा सकता है। गले को तरावट देने के लिए कुछ लॉजेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं, हर्बल चाय वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। ड्राई कॉफ यानी सूखी खांसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार वो गले में दर्द कर देता है सूखी खांसी होने की वजह से। इसकी वजह से लोगों को कई बार रात को ज़्यादातर खांसी आती है, इसकी वजह से सोना भी मुश्किल हो जाता है। लंबे समय तक अगर किसी को खांसी का तकलीफ हो तो बोलना भी मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे लोगों को एटलीस्ट डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी ये खांसी हो सकती है। अगर वैसा कुछ है तो इसको मेडिसिन को बंद करने से फायदा मिल सकता है। अब बात करेंगे गीली यानी कफ वाली खांसी के बारे में। कफ वाली खांसी में बेसिकली गले में कफ या म्यूकस या फ्लेम आता है। गले में आपको हमेशा लगेगा कि कुछ है फंसा हुआ, आप खांसते हो, उसको निकालते हो। वो म्यूकस जो आता है वो सफ़ेद भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, अलग अलग कलर का हो सकता है। अगर सफ़ेद म्यूकस है तो वो इन्फेक्शन को इंडिकेट नहीं करता, लेकिन अगर पीला म्यूकस है तो ज़रूर वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। हरा वगैरह है तो वो इन्फेक्शन में सूडोमोनास वगैरह को इंडिकेट कर सकता है। कई बार उसमें ब्लड भी आ सकता है। तो ज़्यादातर ये बलगम वाली खांसी ज़्यादातर गले में आपको पेन कराती, गले में कुछ फंसा हुआ जैसा महसूस करता है, कुछ गर्गलिंग जैसा आवाज़ आता है, म्यूकस होता है क्योंकि गले में। ज़्यादातर इसके कारण ये होते हैं कि आपको अगर ब्रोंकाइटिस हो या निमोनिया हो तो उसमें कफ में बलगम आता है। कोई क्रॉनिक बीमारियां जैसे कि एस्थमा या ब्रोंकिक्टाइसिस है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। और अगर हम कुछ श्वास की नली में कोई इन्फेक्शन है या नाक में कोई इन्फेक्शन है, उससे अगर जो म्यूकस है वो हमारी श्वास नली में जा रहा है तो उसकी एलर्जी से भी लोगों को इस तरह का खांसी हो सकता है जिसमें बलगम आए। ज़्यादातर इस तरह की खांसी में कफ निकालने वाले एक्सपेक्टोरेंट्स जैसे कि गुआफिनेसिन है, इसको यूज़ करना चाहिए। ये हमारे अंदर फंसे हुए बलगम को निकालते हैं। साथ में हम कफ सिरप को यूज़ कर सकते हैं जो कि कफ सप्रेस करे, लेकिन ज़्यादातर उस तरह का कफ सिरप यूज़ करना चाहिए जो कि बलगम को निकाले। इसमें सिर्फ खांसी को सप्रेस अगर आप करेंगे तो वो बलगम गले में फंस जाएगा तो आपको परेशान करेगा। तो वैसे सिरप्स को यूज़ करना चाहिए जो कि बलगम को निकालें। हाइड्रेशन को इम्प्रोवाइज करने से आपका जो म्यूकस से कफ फंसा हुआ है वो निकल सकता है। गर्म पानी के नमक के गरारे करने से ये कफ निकल सकता है। भाप लेने से यानी स्टीम इनहेलेशन करने से आपको इसमें फ़ायदा होगा। थोड़ा बहुत बलगम आने से कई बार फ़ायदा भी होता है क्योंकि गले में अगर कुछ फंसा हुआ हो तो उसको निकालने में वो मदद करता है। उस इरिटेंट या पार्टिकल अगर श्वास नली में तो उसको निकालने में मदद करता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें परेशान करने लगता है, और जब इनका कलर चेंज होने लगता है या इसमें ब्लड आने लगता है या फाउल स्मेल आने लगती है तो इसका मतलब ये है कि इसमें इन्फेक्शन हो रहा है, और वैसे केस में हमको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता होती है। इस तरह के कफ को निकालने के लिए जो एक्सपेक्टोरेशन वाली दवाई या एक्सपेक्टोरेंट सब यूज़ करते हैं, वैसे तो कफ निकालने में थोड़ी मदद करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ही नुकसान भी कर सकते हैं अगर इनको ज़्यादा मात्रा में
लेते हैं। तो ज़्यादातर इन्फेक्शंस के प्रेजेंस में आपको वाइट कफ होगा, एलर्जी के प्रेजेंस में ज़्यादातर आपको ड्राई कफ होगा। ज़्यादातर आपको अगर वेट कफ हो रहा है तो आपको जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, खासकर अगर उसका कलर चेंज हो रहा है या स्मेल ज़्यादा आ रही है, उसमें ब्लड आ रहा है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैसे जनरल रूल माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर 8 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी चल रही है तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या किसी व्यक्ति को अगर पहले सूखी खांसी थी, अब उसमें कफ आ रहा है या बलगम आ रहा है, चेंज हो रहा है उसका कैरेक्टर, इसका मतलब इन्फेक्शन फैल रहा है, तो वैसे केस में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। किस तरह की खांसी है उसके हिसाब से आपको कौन सा कफ सिरप सूट करेगा वो आपको यूज़ करना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी कफ सिरप का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको फायदा होने के बदले नुकसान हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने ड्राई कफ या वेट कफ के में जो डिफरेंस है उस बारे में बात करी। ड्राई कफ बेसिकली किसी को अगर इरिटेशन हो या कोई श्वास नली में कोई एलर्जीज वगैरह हो तो इसकी वजह से ज़्यादातर हो सकता है। इसमें गले में थोड़ा दर्द वगैरह जैसा हो सकता है, इसमें हमको कफ सप्रेशन मेडिसिन वगैरह को यूज़ करना चाहिए। और गले में तरावट के लिए हम थोड़ा सा पानी वगैरह पी सकते हैं, गार्गलिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। वेट कफ में ज़्यादातर लोगों को म्यूकस आता है, थोड़ा बहुत म्यूकस आए तो डेंजरस नहीं है, पर ज़्यादा म्यूकस आए तो खराब है। ज़्यादातर ये किसी इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, एस्थमा वगैरह में ऐसा होता है, ब्रोंकिक्टाइसिस में होता है, निमोनिया में होता है, पोस्ट नेजल ड्रिप में होता है। ज़्यादातर अगर इस पर कलर चेंज हो जाए या इसमें ब्लड आने लगे तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसमें आप सिंपल कफ सिरप या कफ सप्रेशन लेने के बदले एक्सपेक्टोरेंट्स को लेते हैं जो कि श्वास की नली में फंसे हुए कफ को निकालने में मदद करता है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ सीखने को मिला हो। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनकी मदद हो सके। थैंक यू।